हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किए थे, वांट ऑफ फैक्टर को समझे थे, उसको जाने थे। आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे शायद, और नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखिएगा तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये जो टॉपिक आज जो बता रहे हैं ये आप लोगों का सिलेबस से थोड़ा सा हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में बगल में थोड़ा सा दिया हुआ था तो हम सोचे कि इसको बता देते हैं ये क्या चीज़। अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग क्या करते थे कि जो आई का जो वैल्यू था वह सॉल्यूशन पे डिपेंड्स करता था, वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड्स करता था कि आई जो है वह कितना आएगा अगर कोई डिसोसिएट नहीं हुआ। जैसे सुक्रोज में पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे सुक्रोज में, ग्लूकोज में, शुगर में, ये सब क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। इसका डिसोसिएशन नहीं होता था, न तो एसोसिएशन होता, न तो वह टूटता था न तो वह जुड़ता था, जिसके कारण आई कांस्टेंट था, मतलब आई का वैल्यू 1 आया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ टूटने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ टूटने वाला सॉल्यूट के विषय में बात करते हैं। तो जो वाटर में जाने के बाद वह टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहते हैं हम लोग। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, वह वाटर में क्या है Cl-, K2SO4 जाता है, 2K+SO4 2- बना लेता है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूट है तो ये डिसोसिएट कर जाता है वाटर में जाने के बाद। मतलब हम लोग सोच के कुछ और देते थे और सॉल्यूशन में गया कुछ और बन गया। 1 मोल NaCl को 1 मोल NaCl दिए, दैट मीन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग सोच के डाले, लेकिन वहाँ पे बन गया 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बन गया। नहीं, तो ये सब बात हम लोग वहाँ पे पिछले वीडियो में किए थे और उम्मीद है कि उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, तो समझे होंगे, है ना। अब हम इसी को हम लोग जो बार बार हम लोग एक बात बोल रहे थे यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा इसी का कुछ मॉडिफाई रूप है, वांट ऑफ फैक्टर का भी कुछ मॉडिफाई रूप है। हम वहाँ पे क्या किए थे ना कि NaCl, देखिए NaCl क्या था कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए, देखिए हम यहाँ पे क्या किए थे, सपोज करते हैं यहाँ पे 100 पार्टिकल्स है NaCl का, कितना है 100 पार्टिकल्स NaCl का कितना था। तो हम जो आई का जो वैल्यू निकाल रहे थे कि हम सोचे कि 100 NaCl है, हाँ, तो आई का जो वैल्यू था वो क्या था, आई का जो फॉर्मूला था क्या था, वो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही था ना। तो हम लोग आई का वैल्यू हम लोग क्या किए थे, सोचे थे क्या कि यार 100 पार्टिकल्स है, 100 NaCl का पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि यह जो टूट गया तो यह 100 क्या बना लिया Na+ और 100 क्या बना लिया Cl-। ये बात हम पिछले वीडियो में किए थे, मतलब कि अब जो हो गया यहाँ पे 100 200 पार्टिकल्स हो गया, है ना। हम लोग आई का जो वैल्यू हम लोग क्या किए थे कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं कि 200 पार्टिकल्स हो गया और हम लोग नॉर्मल 100 दिए थे, तो ये हम लोग किए थे, तो 2/1 मतलब 2, वहाँ भी आई के लिए तो हम लोग यहाँ पे NaCl के लिए 2 ही निकाले थे, देखे थे वो वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे माने थे कि ये जो डिसोसिएट किया, ये जो टूटा है ना, ये जो टूटा ये 100% टूट गया। 100% मतलब कि 100 मॉलिक्यूल दिए NaCl, वो 100 का 100 टूट गया, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% वो पार्टिकल्स टूट जाए। चलो ठीक है, ये भी डिपेंड्स करता है सॉल्यूट के नेचर पर, है ना। हम मान लेते हैं कि NaCl टूटता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन तो पर भी जब यहाँ पे बात आती है तो कुछ न कुछ तो इसमें तो बोलना ही होगा और समझना है। हम मान लेते हैं कि यह 100, चलिए ठीक है, यह डिसोसिएट किया, लेकिन मतलब 100 का 100 पार्टिकल जितना दिए उतना डिसोसिएट करेगा,
नहीं, 1 मोल दिए मतलब 6.022 × 10⁻23 NaCl दिए। इसका मतलब है कि Na प्लस भी 6.022 × 10⁻23 Na+ हो गया और Cl भी उतना ही हो गया। इसको कहते हैं 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। लेकिन बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जैसे BaCl2, या कुछ भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स है, बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स है जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं करता है, मतलब उसका कुछ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स तुमको देखने को मिलेगा हाँ, जो 100% वो डिसोसिएट नहीं करेगा। तो 100% अगर डिसोसिएट नहीं करेगा तो हमको तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे देखिए कि आई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो Ba इसको टूटेगा तो ये क्या होगा, ये टूटेगा तो Ba2+ और 2Cl-, मतलब तीन पार्टिकल्स हो गया ना। हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स अगर दिए, ये 100 मॉलिक्यूल्स दिए तो 100 ये बन गया, 200 ये हो गया, ये 300 हो गया। और हम लोग लिए थे कितना 100, तो ये हो गया 3 हो गया। आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल रहा है। कब? जब हम लोग ये मान लिए 100% डिसोसिएशन। लेकिन बहुत सारा केस में अगर हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ोतरी के विषय में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 3 डिग्री बढ़ गया। कितना डिग्री बढ़ा? वह 3 डिग्री बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बहुत सारा केस में नहीं होता। जब इसको और भी ऑब्जर्व किया गया तो देखते हैं कि यहाँ पे ये 2.5 डिग्री बढ़ा है, लेकिन आधा डिग्री और भी घटने लगा। बहुत सारा ऐसा केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मतलब कि जब ये डिग्री आधा डिग्री घट रहा है, मतलब क्या कि आधा डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में घट रहा, बढ़ना चाहिए 3 डिग्री और हो गया 2.5 डिग्री से। इसका मतलब क्या होगा कि जरूर पार्टिकल्स में कमी आया होगा। पार्टिकल्स जितना सोच के टूटा उतना, जितना सोच के हम दिए थे कि नहीं इतना टूटेगा तो उतना तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। मतलब कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग इंडिकेट यहाँ करते हैं कि 100% डिसोसिएशन हर एक इलेक्ट्रोलाइट में हो जाए, ये संभव कभी कभी नहीं होता। ठीक है। उसी प्रकार 100% एसोसिएशन भी नहीं होता, जो कि हम लोग बताए थे बेंजीन सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड दे देंगे तो क्या होता है, वो डायमराइज कर जाता है। मतलब 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स मिल करके वह एक एसिटिक एसिड का पार्टिकल्स बना लेता है, डायमराइज कर जाता है। तो क्या हम लोग 100% होता है हर एक चीज में? बहुत सारा केस में ऐसा होता है कि जो 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। ये आपको न्यूमेरिकल से पता चलेगा, ये है ना, कितना % डिसोसिएशन होता है नहीं होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी के अनुसार आपको निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन इंटर में नहीं आता है। हाँ, जैक बोर्ड में उस तरह का अभी तक देखे नहीं है कि इतना % डिसोसिएट किया, लेकिन तो पर भी हम बता देते हैं कि इसको आप लोग कम से कम समझ के रखिए। क्लियर है? तो देखिए, तो हम आज जो बात करने वाले हैं कि 100% डिसोसिएशन नहीं वाले इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 100% डिसोसिएशन नहीं वाले इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए यहाँ भी आई का जो वैल्यू, देखो थोड़ा सा हम लोग कल हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि नंबर ऑफ आई इक्वल टू, यहाँ पे जो दिए थे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई इक्वल टू बाय क्या था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड में क्या देख रहे हैं, तो हम लोग NaCl को मानते हैं, तो ऑब्जर्व्ड में 2 आयंस देखे, है ना, और नॉर्मल में क्या था, 1 देखे, है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी उसी का दूसरा रूप है वही चीज, कि आई का जो वैल्यू होता है, आई जो है, आई इक्वल टू क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कितना हम लोग देख रहे हैं बटे कितना दिए थे, सोच के दिए थे, वही था ना। यहाँ भी वही है कि देखिए ऑब्जर्व्ड में हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जर्व्ड में हम लोग यहाँ पे देखे कि NaCl टूट गया Na+ और Cl- में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे तो 2 आयंस हो गया, तो 2 लिख दिए ऑब्जर्व में, और हम लोग दिए थे 1 NaCl दिए थे, तो 2/1 हो गया। यही हम लोग लिखे थे आई इक्वल टू पिछले वीडियो में। आज उसी का जो रूप है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोड आफ्टर डिसोसिएशन। देखिए यहाँ पे 2 चीज हम लोग विषय में बात करेंगे, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। तो आई का जो वैल्यू है, अभी हम लोग डिसोसिएट के विषय में बात कर रहे हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट करता है, मतलब टूट जाता है वाटर में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद। क्लियर है? तो देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखिए ये NaCl कितना टूट गया, 2 में टूट गया,
Na+ और Cl में, और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बटे इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन कितना था, जब डिसोसिएट नहीं हुआ था उसके पहले कितना था, वह 1 मॉलिक्यूल था। यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल 2 में टूट गया नहीं, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट गया, और पहले हम लोग एक ही पार्टिकल्स लेते, उसी का रूप है ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के विषय में बात करें तो वही चीज है, तो ये 1 मोल देंगे तो 1 मोल ये हो जाएगा, 1 मोल ये, तो ये 2 मोल हो गया नहीं, ये 2 मोल्स हो गया, और ये कितना मोल्स हुआ, ये 1 मोल हुआ। बस वही चीज, पार्टिकल बोले मोल्स बोले, ये तो अपने आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कैसे उसको समझते हैं। क्लियर है? तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वह है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन द डिसोसिएशन। आई का वैल्यू तो आई तो आपको समझ में आ गया कि क्वांट ऑफ फैक्टर है। ये अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए अल्फा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन मान लें कि 40% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं 40, हम यहाँ पे कहते हैं कि 40% डिसोसिएट हुआ, 40% डिसोसिएट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लें, 100 मॉलिक्यूल्स लें तो उसमें से 40 डिसोसिएट कर गया। 40 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? 40 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। मतलब 60 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? जैसा का तैसा रह गया। इसका मतलब है अल्फा। तो अल्फा यही चीज कहलाता है कि कुल में, टोटल मॉलिक्यूल्स में, टोटल पार्टिकल्स में या टोटल मोल्स में कितना मोल डिसोसिएट हुआ वह कहलाता है अल्फा। और अल्फा को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। क्लियर है यहाँ पे? तो अल्फा समझ में आया कि कितना % डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ टोटल में, समझे? चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे बुक में जो है डायरेक्ट क्या दिया है कि वह फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग फॉर्मूला को ही पढ़िए, इसको हकीकत में जानिए कि यह क्या है। फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन द डिसोसिएशन, हम यहाँ वियोजन से बात हम लोग कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर है? वही चीज है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम अभी तुरंत बताया है इसको। ठीक है? तो मान लेते हैं कि देखिए हम लोग NaCl को मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 1 मोल में अल्फा मोल्स क्या हुआ? डिसोसिएट कर गया। यही मतलब हुआ। अभी जस्ट बताया ना अल्फा का कि कितना % हुआ। यहाँ पे मोल के विषय में बात करें तो मोल में ले लेंगे। 1 मोल में अल्फा मोल कितना हुआ? 1 मोल में, यहाँ लिख दें क्या? मतलब 1 मोल में अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, मतलब 1 मोल में अल्फा मोल डिसोसिएट कर दिया। क्लियर है? तो हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग NaCl के लिए लेते हैं। देखिए पहले समझिए क्या है, हम लोग क्या लेते हैं? NaCl के लिए लेते हैं, NaCl के लिए लेते हैं। ये क्या लेते हैं? 1 मोल में अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, नहीं हुआ। अब लोग फॉर NaCl, अब देखिए फॉर NaCl के लिए क्या होता है? NaCl जो है, NaCl अब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग ये चीज बात हम लोग पढ़ते हैं कि जो 100% डिसोसिएट नहीं होता तो कुछ इक्विलिब्रियम कहता है। ठीक है? हम लोग देखिए ये जो है
Na+ में टूटा और Cl-, ठीक है। NaCl किस में टूटा? Na+ और Cl- में टूटा। नहीं, अब मान लेते हैं इनिशियल प्रारंभ में हम लोग शायद ये बात हम लोग पहले भी पढ़े थे। इनिशियल कब पढ़े थे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में ये बात पढ़े थे, प्रारंभ में। तो प्रारंभ में हम इसको कितना लिए हैं? 1 मोल मानते हैं। ये कितना मानते हैं? 1 मोल। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको समझिए। प्रारंभ में कितना माने हम? 1 मोल। उस समय जब ये टूटा नहीं था, अब ये वाटर में अभी दिए नहीं थे अभी, देखिए तो उस समय ये कितना होगा जी? ये 0 होगा। Na+ और Cl- में कितना होगा? 0 होगा, है ना? है। अच्छा, कुछ देर के बाद मतलब इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना? मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं इसको साम्यावस्था बोलते हैं, है ना? तो देखिए साम्यावस्था में क्या है कि कितना कुछ साम्यावस्था किसको कहते हैं? जब वह रुक गया, मतलब कुछ डिसोसिएट हुआ और कुछ नहीं डिसोसिएट हुआ, अब रुक गया। अब कोई न तो डिसोसिएट होगा न तो एसोसिएट होगा, ये नहीं होता। मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग कहते हैं कि अल्फा मोल्स हुआ डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? 1 मोल था और अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, मतलब कि 100 था, उसमें 40 तो डिसोसिएट हुआ, तो कितना बचेगा? 100 - 40 मतलब 60। तो वही चीज है कि अल्फा मोल डिसोसिएट, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना माने? अल्फा। तो ये जो कुछ इक्विलिब्रियम जब होगा तो ये 1 - कितना होगा? अल्फा। 1 - अल्फा। ये कितना बचेगा? समझ में आया? ये कितना बचेगा? 1 - अल्फा, क्योंकि अल्फा वो डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? 1 - अल्फा। अब कहता है तो बना कितना? तो यहाँ पे देखिए Na+ है तो ये अल्फा बन जाएगा और ये भी कितना हो गया? अल्फा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं I का वैल्यू। I बराबर क्या है? देखिए I का वैल्यू कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद कितना होगा। देखिए इसको समझिए, डिसोसिएशन के बाद ये कितना था? पहले 1 मोल था, ये कितना था? 1 मोल था। अब यहाँ पे कहता है कि यह कुछ मॉलिक्यूल्स टूटा, तो कहते हैं कि Na+ जो है, अब यहाँ पे Na+ हो गया अल्फा, ठीक है, Cl- हो गया अल्फा, है ना? 1 मोल में ये कितना बना? अल्फा Na+ हो गया और अल्फा Cl- हो गया। और जो है तो बचा कितना इसमें? कहता है कि अल्फा अगर डिसोसिएट कर गया तो 1 - अल्फा तो बचा रह गया ना, 1 - अल्फा बचा रहेगा। क्लियर है ना? समझ में आया ना? मतलब 1 मोल लिए हैं और अल्फा वो डिसोसिएट कर गया, तो बचा कितना? 1 - अल्फा इस सॉल्यूशन में बचा है, और अल्फा Na+ हो गया और अल्फा Cl- हो गया। तो ये सब अल्फा और 1 - अल्फा इसमें रह चुका है, ठीक है? समझ में आया? तो I क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन। तो कितना बचा है देखिए, तो क्या बना? पहले वो बना अल्फा Na+ अल्फा Cl- बना, ठीक है, और क्या बच गया? 1 - अल्फा NaCl हो गया। नहीं, ये भी तो बचा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? और बटे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन, तो इनिशियल में हम लोग कितना लिए थे? 1 लिए थे। कितना लिए थे? 1 लिए थे। तो I का जो वैल्यू होगा देखिए कितना है? देखिए I का जो वैल्यू है, देखिए I का वैल्यू हो गया कितना? अल्फा प्लस 1, नहीं, और बाय कितना होगा? 1। क्लियर है? अल्फा प्लस 1/1। समझ में आया? ये I का वैल्यू, मतलब कि इसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर H हुआ I का वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएशन है, तो उसको चेक भी कर लेते हैं। हम लोग पहले बताए थे कि 100% डिसोसिएशन होता तो क्या होता है, हम लोग चेक भी। तो 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या हम लोग क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 1, इसका मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन हो गया 100%। तो I का जो वैल्यू होगा कितना होगा? अल्फा प्लस जो I का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? I का वैल्यू कितना होगा? 1 + 1/1 मतलब 2, है ना? 1 + 1 बराबर कितना होगा? 2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन, अगर मान लें एक मॉलिक्यूल देते हैं तो एक Na+ होता है, एक Cl- होता है, इसको कहते हैं 100% डिसोसिएशन। यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है ना?
तो आई का जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे आएगा। आई का वैल्यू मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स NaCl के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। नहीं, दूसरा एग्जांपल्स हम लोग क्या किधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे क्या, इधर लेते हैं, छोटा सा इधर बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं और MgCl2 के लिए बनाते हैं। आप लोग नीचे इसको लिख लीजिएगा MgCl2 के लिए। देखिए ये क्या होगा MgCl2 के लिए। अब देखिए किसमें टूटेगा, MgCl2 जो टूटेगा किसमें टूटेगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। अब देखिए इनिशियल में ये क्या था, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इनिशियल में कितना था 1 मोल, उस समय क्या था 0 था। हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिए, मतलब अल्फा मोल टूट गया तो 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना, ये अल्फा बन गया। अब देखिए Cl माइनस कितना बना, एक मॉलिक्यूल्स में 2 आयंस बन रहा है। तो अगर अल्फा जाएंगे तो 2 इंटू अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया। क्लियर है ना, ये हो गया। तो आई का वैल्यू हम लोग क्या हम लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद, मतलब जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, अल्फा बचेगा Mg2 प्लस और 2 अल्फा बचेगा 2Cl माइनस, और 1 माइनस अल्फा भी तो बचेगा। क्लियर है ना, 1 माइनस अल्फा भी तो बचेगा MgCl2, क्योंकि MgCl2 100% नहीं हुआ, नहीं 100% या डिसोसिएशन तो हुआ नहीं है, तो ये भी तो MgCl2 भी तो कुछ बच जाएगा। देखो अब सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, Mg2 प्लस रह जाएगा, कितना रहेगा अल्फा, 2 अल्फा हो जाएगा Cl माइनस, और 1 माइनस अल्फा हो जाएगा MgCl2। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, कितना हो जाएगा जी, अल्फा प्लस 2 अल्फा है, और प्लस ये भी हो जाएगा प्लस 1 माइनस अल्फा, और बाय कितना होगा 1 मोल हम लोग को लेके चले थे, तो ये कट गया। तो जो आई का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 1 बाय 1, नहीं ये हुआ 2 अल्फा प्लस 1 बाय 1। अब देखिए मान लेते हैं कि हम लोग 100% अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 लिए, मतलब क्या हुआ 100% डिसोसिएशन हो गया। तो 100% डिसोसिएशन क्या मानते हैं कि MgCl2 एक मॉलिक्यूल लिए तो 3 आयंस बन गया, मतलब एक पार्टिकल्स लिए तो 3 पार्टिकल्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 100% डिसोसिएशन कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आता है कि नहीं, तो अल्फा अगर 1 लेते हैं तो इसका मतलब 100% डिसोसिएशन, आई का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये 3 हो जाएगा। मतलब ये हम लोग का सही जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो देखिए ये इसका एग्जैक्ट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स का ये एग्जैक्ट डेरिवेशन होता है, बुक में इसको एक फॉर्मूला के द्वारा हम लोग डिराइव कर देता है ना। तो वो जो फॉर्मूला जो होगा तो वो सेम टाइप का होगा आपका, कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि जनरल इसका क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, जरा देखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो है देखिए बुक में जो दिया रहता है, क्या इसका फॉर्मूला दिया रहता है, वो हम प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग बता दिए। MgCl2 उसी प्रकार K2SO4 होगा तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस होगा, सेम टाइप का निकलेगा जी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है A, कितना है A मॉलिक्यूल है ना, वो हम लोग N पार्टिकल्स है, मतलब N मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल है। सोचिए A कोई मॉलिक्यूल है, वो कितना है A, मतलब कि मान लेते हैं NaCl है, वो कितना है N मॉलिक्यूल, मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टूटेगा, नहीं ये टूटेगा, मान लेते हैं ये जो टूटेगा ये कितना में टूटेगा, ये मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये कितना में टूटेगा Na में टूट जाएगा, जितना यहाँ रहेगा। मान लेंगे जैसे कि A2 है, क्लियर है ना, NaCl है, तो NaCl में कितना एटम है, Na प्लस और Cl माइनस 2 एटम है। ठीक है, तो उसी प्रकार A2 ये कैसे टूटेगा, ये 2 में टूट जाएगा, 2A बनेगा, जब टूटेगा 2A बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार An है ना, ये क्या है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है ना, एटम्स को, आयंस को डिनोट कर NaCl में।
दो एटम्स है, Na+ है और Cl- भी है, समझ में आ रहा है, Na+ Cl- है। अब K2SO4 में यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 2K+ और SO4 2 आएगा, मतलब 3 एटम आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो देखिए उसी को हम लोग लेके यहाँ पे चलते हैं, तो ये n समझ में आएगा क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मॉलिक्यूल है, कितना है। जैसे कि हम लोग NaCl लेते हैं, देखिए NaCl लेते हैं तो NaCl को इसमें कितना पार्टिकल से 2 है कि नहीं, तो हम लोग इसको A2 लिख सकते हैं। अगर ये Na और Cl बराबर अगर आ जाए तो A2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2A। मान लेते हैं K2SO4 है, देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग A3 लिख सकते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये टूटेगा तो कितना बनेगा, ये टूटेगा तो 2K+ और SO4 2-, समझ में आ रहा है मेरी बात को, ये 2 1 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3A लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो हम लोग एक जनरल व्यू में हम लोग इसको बात हम लोग कर सकते हैं कि AN ये कितना टूटा 1। अब ये इनिशियल स्टेट में देखिए, इनिशियल स्टेट में ये 1 मोल मानते हैं, कितना माने हैं 1 मोल माने हैं, तो ये उस समय क्या होगा 0 होगा। क्या प्रारंभ में टूटेगा नहीं ना, पानी में जाएगा तब ना, सॉल्यूशन बनेगा तब टूटेगा। अच्छा इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है, मतलब कि अल्फा मॉलिक्यूल्स, अल्फा मोल्स बाहर अल्फा मोल्स वो टूट गया, तो हाँ है ना, तो बचेगा कितना 1 था, तो उसमें अल्फा टूट गया तो 1 - अल्फा बच गया ना जी। तो ये कितना होगा, ये था यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा n था तो n अल्फा हो जाएगा, ये क्लियर है। तो I का जो वैल्यू आएगा, देखिए I का जो वैल्यू होगा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद क्या हुआ n अल्फा A हो गया, और कुछ अमाउंट में तो ये भी तो बचा रह गया 1 - अल्फा, क्योंकि 1 मोल में 1 - अल्फा बचा रह गया, अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो हम लोग टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन में, n अल्फा भी रहा और ये भी रहा, ठीक है। तो n अल्फा प्लस 1 - अल्फा बाय हम लोग कितना माने थे, टोटल 1 मोल माने थे, तो I = जो है देखिए I = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n अल्फा प्लस 1 - अल्फा I - 1 इधर कर दिए, अल्फा कॉमन ले लिए तो n - 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए जो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो I - 1 बाय क्या हो जाएगा n - 1। ये आपका बुक में जो डेरिवेशन करके दिया हुआ है, और हम जो आपको बताएं एग्जाम्पल के साथ बताएं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था डिसोसिएशन वाला, ये क्या था डिसोसिएशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना % डिसोसिएट हुआ। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर I का वैल्यू अगर पता है, हाँ n का वैल्यू पता है तो अल्फा भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I, ये हो गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I। अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और I क्या है वांट ऑफ फैक्टर के बीच क्या रिलेशन है, क्लियर है। यहाँ तक आप लोग समझिए, है ना। और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको लिखिए आप लोग, लिखिए चलिए इसको लिख लिया होंगे। चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा स्पीड में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब ये समझ में अगर आ गया होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, थोड़ा चेंजिंग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन एसोसिएशन, है ना। वहां पे क्या, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे इसके पहले हम लोग डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या बात करेंगे एसोसिएशन। मतलब क्या होता है, सॉल्यूट जो है
जुट जाता है। शायद आप लोगों को बताए भी थे कि बेंजीन में एसिटिक एसिड घोलेंगे तो क्या होगा, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल क्या होता है, वो जुट करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है, मतलब एक दो पार्टिकल्स मिल करके एक पार्टिकल बनाता है, तो उसी पर हम लोग एसोसिएट कर गया, जुड़ गया आके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ I इक्वल टू जो हम लोग जो बार बार लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन जो लिख रहे थे, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, एसोसिएशन, क्या लिखते हैं, एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ भी क्या लिख देंगे, एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही भी रखते हैं, अल्फा हम लोग मानते ही हैं। अब हम लोग जरा सा इसको रफ करते हैं और हम बात करते हैं एसोसिएशन में। देखिए अब एसोसिएशन में क्या था कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते थे, मतलब पार्टिकल्स देते थे ज्यादा, और अंदर जब सॉल्यूशन बनता तो पार्टिकल्स क्या हो गया, कम हो गया। मतलब वही ना बात कर रहे थे कि एसिटिक एसिड, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखिए एसिटिक, देखिए क्या होता है, CH3COOH, मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स दिए, है ना, किसमें दिए, मान ये बेंजीन में दिए, किसमें दिए, बेंजीन में दिए, किसमें दिए, बेंजीन में। तो बेंजीन में दिए मतलब कि ये बेंजीन कोई सॉल्वेंट है, यहाँ पे बेंजीन क्या है, C6H6 हो गया, ये सॉल्वेंट है, और हम एसिटिक एसिड मिला दिए दो। जब हम उस बेंजीन में हाथ डालते हैं, देखते हैं कितना होता है, एक पार्टिकल्स आया, मतलब एसिटिक एसिड का एक ही आया, नहीं मतलब क्या हुआ कि ये जो CH3COOH ये क्या बना लिया, दोनों मिल करके जुड़ गया। हम इसका स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इस बात समझ लीजिएगा पिछले वीडियो से, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल्स मिल करके क्या बना लिया, एक पार्टिकल्स, कहाँ पे, बेंजीन में। तो ये हो गया, देखिए तो CH3 ये क्या बना लिया, CH3COOH बना लिया, ऐसा वो बना लिया, वो नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एसोसिएशन कहते थे, क्या। अब देखिए जो अगर 100% एसोसिएशन हो गया, इसको हम लोग कहते थे 100% एसोसिएशन, क्लियर है ना। मतलब दो का दिए, दोनों का पार्टिकल्स बना लिया, नहीं। तो इसका जो अगर हम लोग 100 I का जो वैल्यू निकालेंगे, I का वैल्यू कैसे निकलेगा कि ये हो गया एक पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स घट जाता है, डिसोसिएशन में क्या होता था, पार्टिकल्स बढ़ता था, क्लियर है ना। तो देखिए I का जो वैल्यू है, I जो वैल्यू है, तो यहाँ पे घट गया, दो पार्टिकल्स दिए और बेंजीन में गया एसिटिक एसिड और दोनों मिलके जुड़ गया, वो बना लिया एक पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन 1, और दिए थे कितना जी, 2। तो I का जो वैल्यू हो गया 1/2 हो गया, I का वैल्यू हुआ कितना हुआ, 1/2 हो गया, क्लियर है ना। तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा, इसको कहते हैं डायमर, तो क्या बोलते हैं, डायमर। कभी कभी कुछ क्या होता है कि मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक पार्टिकल बना लिया, तो कहते हैं ट्राइमर, लेकिन वो हम आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो ये होगा 100% डिसोसिएशन, या हम लोग यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स दे दिए, देखिए 100 मॉलिक्यूल्स दिए एसिटिक एसिड, तो ये कितना बना लेगा, ये कितना बना लेगा, 50 बना लेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो एक यहाँ पे जो लिखते थे, अब I का वैल्यू देखिए यहाँ पे वही चीज आता है। हम लोग देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, 50, और दिए कितना थे, 100, यहाँ पे वही चीज आता है। मतलब ये देखिए 100 का 100 पार्टिकल्स वह एसोसिएट कर गया, क्या हुआ, 100 का 100 पार्टिकल एसोसिएट कर गया, मतलब ये 100% डिसोसिएशन हुआ। लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि 100% डिसोसिएशन बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूट का नहीं होता है सॉल्वेंट में। तो फिर वही बात हम लोग आए, डिसोसिएशन के टाइप कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको कितना मानना पड़ेगा, अल्फा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए ये था 100% डिसोसिएशन, नहीं। तो हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं और हम फिर बात करते हैं इसी को आगे ले जाकर। अब देखिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3COOH है, क्लियर है, CH3COOH है,
है ना। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 मोल्स है। कितना मोल्स है देखिए, हम माने हैं 2 मोल्स अभी समझाने के लिए, ठीक है ना। और ये अब इक्विलिब्रियम बना देते हैं क्योंकि कुछ देर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा टूटने के बाद। और ये जो बना रहा है CH3 COOH, CH3 COOH, क्लियर है। ये बना रहा है, ये 1 मोल बन जाएगा। तो आपको ये बेंजीन में, ये क्या था, सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन था। सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन। तो ये तो 2 मॉलिक्यूल से जो है, दो आपको तो जस्ट अभी पता है कि बेंजीन में एसिटिक एसिड घोलने से 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बना लेगा, 1 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये 2 मोल दिए हैं तो हम क्या मान लेते हैं, या 1 मोल बन गया। क्या मान लिया, हम दिए हैं 2 मोल, समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे दिए हैं 2 मोल, तो ये कितना हो गया, 1 मोल बन गया। लेकिन हम क्या मानते हैं शुरू से, जब भी मानते हैं तो मानने में जब हम लोग यूनिट को मानते हैं, चाहे एक मानते हैं, 100 मानते हैं, यही ना, एक यूनिट को लेकर मानते हैं। तो देखिए, तो हम इनिशियल स्टेट में फिर हम लोग फिर वही करते हैं। देखिए इनिशियल स्टेट में क्या होगा, हम इसको मान लिए 1 मोल। उस समय ये कितना था, जब ये एसिटिक एसिड अपना फ्री था, उसको क्या मतलब था कि उसको एसोसिएट होगा, वो था 0 हो गया, मतलब एसोसिएशन कुछ नहीं था इनिशियल स्टेट में। इक्विलिब्रियम में मतलब कुछ देर के बाद देखिए क्या होगा, कुछ देर के बाद हम लोग फिर से वही अल्फा जो है उसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब हम लोग यहाँ पे जो लिखे हुए हैं डिसोसिएशन, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एसोसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसोसिएशन, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ भी क्या रहता है, 1 मोल अल्फा में कितना, अल्फा मोल एसोसिएट कर गया, एसोसिएट हुआ, लिख दिए हिंदी में, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फा जो हुआ, अल्फा क्या हुआ, एसोसिएट कर गया। तो 1 मोल हम लोग यहाँ पे माने। देखिए हम लोग स्टार्ट में इसको ही बताएंगे, यहाँ भी बताएंगे कि इसको हम लोग क्यों, यहाँ 2 मोल पहले हम लोग क्यों माने और हम लोग अभी 1 मोल क्यों माने। तो देखिए ये जो इनिशियल है इसको हम लोग 1 मोल मान के चलते हैं, क्योंकि जब भी मानते हैं लोग यूनिट को मानते हैं। जब 1 मोल एसिटिक एसिड, तो उसमें ये 0 था, यानी प्रारंभ में जब बेंजीन में लोग नहीं डाले थे। अब क्या किया हम लोग, कहते हैं बेंजीन में एसिटिक एसिड डालने के बाद वह क्या हो गया कि वह कुछ डायमराइज कर दिया, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स जुट करके 1 मॉलिक्यूल बनाने लगा। वह कितना हुआ, अल्फा मॉलिक्यूल मान लेते हैं, अल्फा मॉलिक्यूल वह एसोसिएट कर गया। तो ये एसिटिक एसिड बचा कितना जी, 1 - अल्फा बचा ना, समझा कि नहीं, कि अल्फा एसोसिएट कर गया, 1 मोल में अल्फा मोल्स एसोसिएट कर गया, तो बचा कितना, 1 - अल्फा एसिटिक एसिड बचा। ये कितना हुआ, इसको जरा देखिए, ये कितना हुआ, ये हो गया α/2। देखिए ये कितना हो गया, α/2 हो गया, हुआ कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लेते हैं यह 1 है, जहां ध्यान से देखिए, हम लोग 1 को मानते हैं 100, ठीक है, उस समय ये 0 था। अब मान लेते हैं कि 40% एसोसिएट कर गया, तो यहाँ बचेगा कितना, 100 - 40 मतलब 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 एसोसिएट किया और बटे 2, क्योंकि 40 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड मिला तो 20 मॉलिक्यूल बना लिया ना एसोसिएट करके, समझे कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे 1 क्या लिखे, α/2 लिखे, समझे में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग I का जो वैल्यू है वो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर एसोसिएशन। अब आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, 1 - अल्फा बचा रह गया, एसोसिएशन के बाद पॉट में कितना बचा, 1 - अल्फा प्लस ये भी तो हुआ α/2, और हम लोग दिए कितना थे, 1 दिए थे, कितना दिए थे, 1 दिए थे, नहीं। तो ये अल्फा - अल्फा, तो ये कितना हो गया, I का जो वैल्यू होगा 1 - ये एक अल्फा में आधा अल्फा चले गया, तो ये बच गया आपका -α/2, नहीं, ये हो गया -α/2, ठीक है, 1 - अल्फा/2, क्लियर है, समझ में आया। ये I का जो वैल्यू, ये क्या होगा, I का जो वैल्यू। अब हम लोग फिर हम लोग बात करते हैं, एक जनरल केस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
जनरल केस हम लोग देख लेते हैं। देखिए जनरल केस में हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इसको आप लोग देखिए, इसको पहले तो इसको लिखिए, इसको जनरल केस हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं क्या, देखिए मान लेते हैं क्या कि यह ए कोई मॉलिक्यूल से हुआ कितना है, एन है। यह मिल करके क्या बनाता है, ए एन बना लेता है। अभी जैसे हम लोग CH3 फिर 2 दिए थे, तो देखिए इनिशियल स्टेट में, इनिशियल में इसको हम लोग 1 माने, तो यह क्या था, 0 हुआ। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, अल्फा एसोसिएट कर गया, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बचा। और ये कितना हुआ, देखिए ये तो अल्फा बाई ये हो गया एन। यहीं पे हम लोग देखिए अल्फा बाई 2 जो लिखते थे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन। ठीक है, तो आई का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाय कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितना, बिफोर 1 माने थे, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो I माइनस 1 इक्वल टू, इसको हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं जी, तो 1 बाई एन, ये इधर चल गया तो -1। समझ में आया, इसको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जरा। तो ये हो गया 1 माइनस आई इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस 1 बाई एन माइनस 1। तो देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना हो गया कि I माइनस 1 बाय 1 बाय आई माइनस 1। ये हो गया एक जनरल केस, हो गया आपको एसोसिएशन वाले का। यहाँ पे हो गया रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा इन द एसोसिएशन। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग समझिए, देखिए, और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। और ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और भी हम लोग अब जो बात जो करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल के विषय में, कुछ 1-2 क्लास हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी दिनों से टॉपिक ये चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और आज ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ओके।